लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आज की डेट में आप किसी भी बिल्डर का ब्रोशर उठा लीजिए, एवरीबडी इज़ क्लेमिंग दैट उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है, बट दैट्स नॉट फॉर देम टू डिसाइड। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन दिस एपिसोड। सो कमिंग अप, guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. सो हाउस हंटिंग सीरीज़ के पहले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके साथ साथ अपना बजट और अफोर्डेबिलिटी कैसे चेक करें। सो उसी के बेसिस पर आज आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे विच इज़ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन। सो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा आप इन दोनों चीज़ों के साथ लोकेशन कैसे फाइनलाइज करें। Once you are in a home buying process, you already know where you want to settle. Location has the biggest impact on your home value. जब एक बार आप घर खरीद लेते हैं आप उसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं and this will impact every area of your life. So it is important to decide whether you want to live a urban, suburban or a rural lifestyle, and also to determine the proximity to school, work, friends and family. Factors such as safety and access to public services are also a major consideration. मान लेते हैं ये है वो जगह जहाँ पर आप रहना चाहते हैं। सो इट कुड बी एनी स्टेट और अ सिटी विद इन अ स्टेट, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन विद इन अ सिटी, और ये है उस जगह का सेंट्रल लोकेशन। सो सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो डेवलप्ड होंगी प्लस अप एंड रनिंग होगी। मान लेते हैं कि इस लोकेशन के आसपास मेट्रो स्टेशन भी हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्लस सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं। इसके बाद ये जो रैंक्स हैं ये डिफाइन करता है आपका अफोर्डेबिलिटी सर्कल। सो आप सेंटर लोकेशन के जितना पास आते जाएंगे आपका घर उतना ही छोटा होता चला जाएगा और उतना ही महंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते चले जाएंगे आपका जो घर है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, प्लस आपका जो अफोर्डेबिलिटी सर्कल है वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू लिव नियर द सेंटर विद अ स्मॉलर हाउस और यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर विद अ बिगर हाउस। जैसा कि आपको पता है मैं दिल्ली से हूँ। सो दिल्ली से मैं यहाँ पर मूव हुआ था 2012 में, और दोनों ही सिटीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों का ही कल्चर और दोनों का ही डिमांड और सप्लाई बिल्कुल डिफरेंट है, और इसी की वजह से यहाँ पर दोनों सिटीज़ के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर किलोमीटर वाइज देखें, लेकिन फीचर्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के टाइम में भी जो लोग दिल्ली और आसपास की सिटीज़ से मूव हुए हैं, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वापस रीसेटल होना चाहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की डेवलपमेंट। वहाँ पर सारी चीज़ें डेवलप्ड हैं एंड दे आर अप एंड रनिंग। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा से, सो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट है या तो वो प्रपोज्ड है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, और किस्मत ख़राब हुई तो स्टॉल्ड है। यहाँ पर एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ पर एवरेज डिले टाइम इंडिया का सबसे ज़्यादा है, वो है 5 से 7 साल। ये एवरेज डिले टाइम बता रहा हूँ, वेट टाइम नहीं बता रहा हूँ। सो पूरे इंडिया में सबसे ऊपर आता है अगर एवरेज डिले टाइम की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का रीजन। सो अगला फैक्टर है कॉस्ट। सो कॉस्ट बहुत हद तक डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। सो दिल्ली एनसीआर को अगर कंपेयर किया जाए सो यहाँ पर मेजॉरिटी जो डिमांड है वो है लो राइज और अफोर्डेबल हाउसिंग की। दिल्ली में लो राइज अवेलेबल है बट वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की कैटेगरी से बहुत ज़्यादा दूर है, बिकॉज अभी तक वहाँ पर जितने भी इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स थे वो पावर ऑफ अटर्नी पे थे, तो उस पर लोन नहीं होता है। सो इसी वजह से वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी से बाहर हो जाता है। वहाँ पर आपको सिर्फ हार्ड कैश चाहिए होता है। सो इसी वजह से लोग दिल्ली से मूव होकर आसपास की सिटीज़ में आए, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी आता है, जहाँ पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। बट यहाँ पर जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपको मेजॉरिटी हाई राइज ही दिखेगा, बिकॉज in order to make it feasible to come under the affordability housing category, यहाँ पर the only option was going vertical, और इसी वजह से यहाँ पर जो डिमांड है वो मेजॉरिटी नीचे वाले फ्लोर्स की होती है। सो इसीलिए यहाँ पर नीचे के जो फ्लोर्स हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉप फ्लोर्स। ऑन द अदर हैंड अगर इसी चीज़ को कंपेयर करें इंडिया की दूसरी सिटीज़ से, जैसे मुंबई या फिर बैंगलोर, वहाँ पर आप जितना ऊपर जाते हैं उतने ही प्राइजेस ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, नीचे वाले फ्लोर्स की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। सो लोकेशन के हिसाब से बिल्डर के प्रोजेक्ट के फीचर्स में भी बदलाव आ जाते हैं। सो आज के टाइम में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं दिल्ली से, सो दिल्ली में आज के टाइम में आप अगर कोई बिल्डर फ्लोर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे उसमें होगा
कार पार्किंग। सो कार पार्किंग दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। सो जो लोग दिल्ली से हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद आपको फिर कुछ और फीचर्स मिलेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है दिल्ली में, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी और उसके बाद आईजीएल गैस कनेक्शन। इसके पास आसपास के जो कुछ लैंडमार्क्स होंगे जैसे मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स, कॉलेज, ये सारे आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे। सो इसी चीज़ को अगर कंपेयर करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स के साथ, सो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे क्लब फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, मार्केट, मॉल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारे होते हैं लेकिन प्रपोज्ड होते हैं। When finalizing a location, also check what's available in the neighborhood because it really matters in a long run and it also helps you in giving a better return on your investment. Check for important landmarks and which are stable, जैसे पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार बन गई तो एटलीस्ट 50 से 60-70 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं देन लुक फॉर सेकेंडरी ऑप्शन, जिसके अंदर आ जाते हैं सिनेमा हॉल्स, इसके बाद आ जाते हैं फूड आउटलेट्स, सुपरमार्केट। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज के टाइम में लीज पर होती हैं। सो अगर प्रॉफिट निकलता है तो ये चीज़ें वहाँ पर बनी रहती है, अदरवाइज़ कोई और डिफरेंट प्लेयर सेम लाइन ऑफ बिजनेस का वहाँ पर आ जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल हाउस हंटिंग सीजन के फाइनल एपिसोड के साथ। सो कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वेयर टू बाय, हाउ टू बाय एंड थिंग्स टू कंसिडर व्हेन साइनिंग अ बिल्डर बायर एग्रीमेंट। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।